आज के स्टिक कॉन्सर्ट हमारे एक स्पेशल आर्मी के बर्थडे के लिए है। हैप्पी बर्थडे। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। She got married to a boy like you. She kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you be and how you don't know how to keep your business clean. बेबी, तुम उसका बर्थडे वो करके बरसोगे? मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही घिन आती है। बहुत जल्द बेबी, बहुत जल्द। तुम तो जानते हो ना, मैं कोई गे गई नहीं हूँ। मुझे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू बेबी। चलो गवार का नाम मत लो और मूड खराब मत करो। एंजॉय करो। लेट्स गो बेबी। दोनों फिर से क्लोज आने लगते हैं और उनकी आवाज बेडरूम से बाहर तक जाती है। दूसरी तरफ क्या किचन में खड़ा है। बेडरूम से आने वाली आवाज उसके कानों में पड़ रही है। उसका दिल बिल्कुल टूट चुका है। क्या मैं सच में किसी की जोर से बैठ रही हूँ? क्या मेरी मोहब्बत की कोई कीमत ही नहीं है? अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तो शादी क्यों की? क्या बदलते हुए सो जाती है। The next day. वेलकम सीके। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर तुम बात के काफी पक्के निकले। बताओ, मेरी इलीगल स्नाइपिंग डॉग्स के लिए कितनी कीमत लगाई है तुमने? मुझे या तुमसे दोस्ती करने में या बिजनेस डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बोगम। सीधा मुद्दे पर आते हैं। सीधा फाइल खोलता है जिसमें बोगम का सारा काला धंधो और गद्दारी का कच्चा चिपटा है। जिसके अपना ठंडी और भारी आवाज में बोलता है, तुम्हारे सारे इलीगल डॉग्स अब मेरे कब्जे में हैं। और इस फाइल में जो सबूत है, अगर वो कल सुबह पुलिस के पास गया तो तुम अगले 20 साल तक जेल के चक्के पीसोगे। तुम मुझसे मेरे पूरा बिजनेस छीन रहे हो जेके। तुम बदले में क्या चाहिए? पैसा, पावर? बोलो क्या कीमत है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी कचरा बिजनेस या पैसा नहीं चाहिए बहुत। मुझे क्या चाहिए जिसे तुमने अपने घर में एक पिंजरे में कैद करके रखे हो। क्या तुम उस अनाथ के लिए इतने बड़े दिल छोड़ रहे हो? क्यों? क्योंकि जो हसन चीज तुम्हारे पास है उस पर राज करने का हक सिर्फ मेरा है। त्याग को कल सुबह तक मेरे हवाले करो और अपनी आज़ादी ले लो। सच मेरी है और फैसला तुम्हारा। कल सुबह तक अगर लड़का पेंट हाउस नहीं पहुंचा तो अगली बार गोली सीने पर लगेगा। तुम घर आ गए? रुको मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी करती हूँ। हाँ ओके। क्या कल सुबह मेरे घर में मेरे बिजनेस पार्टनर आएगा? ओके। ऐसे ही दोनों डिनर कंप्लीट करते हैं और दोनों जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। वेलकम जी, तुम त्याग को ले जा सकते हो। तुम क्या बोल रहे हो बुआ? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। क्या ऐसे तुम मेरी नहीं इस माफिया किंग की गुलाम हो?
मैं तुम्हारे बदले अपनी जिंदगी और आजादी का सौदा किया है। बोगन, प्लीज ऐसा मत करो। तुम मुझे किसी अनजान के साथ कैसे भेज सकते हो? मैं तुम्हारे पति हूँ। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? पति जो अपने ही सरताज को दुश्मन के आगे भेज देता है, वो पति नहीं, एक कायर होता है। जंगुक त्याग के एकदम पास आता है और उसकी रोते हुए आंखों में देखता है। रोना बंद करो। क्या इस नरक से निकलने का वक्त आ गया है? इंजन, इसका फाइल और इसका सामान कार में रखो। ये इंजन बगल से त्याग का डॉक्यूमेंट्स और फाइल लेकर कार में रख देता है। जिके बिना पीछे मुड़े त्याग का हाथ पकड़ता है और उसे कार के अंदर बैठ लेता है और कार तेजी से चलाकर निकल जाता है वहां से। Yeah, 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 yeah. Em đêm nay ngon và thật. Ăn một xăng chành cùng đi ăn một. अगर मुझे तुम्हें मानना होता क्या, तो मैं बोगम को तुम्हारे बदले उसके आजादी और बिजनेस का सौदा नहीं करने देता। पर तुम तो एक माफिया किंग हो। बोगम ने कहा है कि आपने मुझे खरीदा है। तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? डरो मत, माफिया हूँ, डरेंगे नहीं। तुम्हें यहाँ कोई कैद नहीं किया है। आज के बाद बोगम या उसका कोई भी आदमी तुम्हारे बाल को भी हाथ नहीं लगा सकता। ये तुम्हारा नया घर है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ मौत भी कदम नहीं रख सकती। जेके एक आगे बढ़ त्याग को देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। जेके अपने घर में किसी लड़के को लेकर आए हैं और जिनको पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ जरा आदमी। हाँ, अगली सुबह जिनका एंट्री हो जाता है। जिन और नामजिन को देखते ही जिन देख के हमारे एक कमरे में खड़ा हो जाता है। जंगकुक, मुझे लगा तब मेरा बेटा माफिया किंग है, पर तुम तो छुपा रुस्तम निकले। इतना प्यारा हसीन लड़के तुम इस अकेले पेंट हाउस में छुपा कर रखे हो और मुझे बताया तक नहीं। यंजन, मैं तुमसे कहा था ना, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। बॉस, आपकी कसम, मैं नहीं बताया। जिन सर ने मेरा बेबी का जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर ली थी। जिन, आराम से, बच्चे डर जाएगा। देखो कितना मासूम है। जिन त्याग के पास जाकर उसके गालों को पकड़ते हुए बोलते हैं, अरे ये मेरा बच्चा कितना थके हुए और कमजोर लग रहा है। उस बोगम ने इसको जरूर परेशान किया होगा। बेटा, मैं हूं ना। आप मुझे सजा नहीं देंगे? मैं तो एक बोझ हूँ। बोझ? कौन बोला बोझ? अगर इस जंगकुक ने तुम्हें थोड़ा सा भी बोला ना, तो मैं इसको कर दूंगा। चलो चुपचाप सब लोग डिनर टेबल पर बैठो, मैं आज खुद परोसूंगा। जंगकुक एक गहरी आह भरता है और तेज की तरफ देखता है, जो पहली बार थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे यहाँ क्यों ला रहा है? मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आज की जिंदगी जीने नहीं देगी। और तुम दे दोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ महीने बाद सब कुछ पहले जैसा था, बस त्याग का दिल बदल चुका था। वक्त गुजरता गया और त्याग को खुद भी पता ना चला कि कब उसका दिल जंगकुक का हो गया। दिन बीतने लगा
और जंको की छोटी छोटी बातें त्यों का आदत बन गया। पता ही नहीं चलता कि जंको की खामोश प्यार त्यों की मोहब्बत बन गया। हाँ, बोले मुझे। बॉस, त्यों से तो किसी ने कितना कर लिया है। जंको को दरअसल पता चलता है, उसकी आंखें मुंह से लाल हो जाती हैं। मुझे लगा था चिकन बड़ा होशियार है, पर वो तो इस कचरे के प्यार में अंधा हो गया है। आज मैं अपना सारा डॉग्स वापस लूंगा और चिकन का बजट मिटा दूंगा। बोका, तुम एक कार हो, जंगुक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा। तभी पेंट हाउस का दरवाजा अचानक टूट जाता है। मैं तुमसे कहा था ना बोगम, अगर तुम्हारे इसके आसपास भी दिखे तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ओह अच्छा, गार्ड्स मारो इसे, शूट हिम। तभी बोगम के गुंडों ने जिके पर अटैक कर देता है। I've always liked to play. तुमने क्या को बुलाया? तुमने मेरे सवाल का अजमाया। गुड बाय बाय। जेके तुरंत भागकर ट्रे के पास जाता है। के तुम ठीक हो ना? हाँ जंगो, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे कहा था ना क्यों? मेरी इजाजत के बिना मौत भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम अब मेरी जिंदगी हो। जंगुक, मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगा। मुझे लगा मैं दोबारा आपको नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब चलो घर चलते हैं। के, अब तुम सेफ हो। बोगम अब कभी वापस नहीं आएगा। अपनी इस डर को आप दिल से निकाल दो प्लीज। जंगुक, मैं बोगम से नहीं डरा था। मैं इस बात से डर गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप फिर से अकेला हो जाओगे। आपने मुझे इस नरक से निकाला, मुझे जीने सिखाया। अगर मैं चला जाता तो आपका क्या होता? तुम्हारे बिना जंगुक सिर्फ एक जिंदा लाश है। क्या? इस माफिया की दुनिया में सब लोग मुझसे डरते हैं, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। मैं हमेशा के लिए आपसे होना चाहती हूँ जंगुक, हर डर से दूर, सिर्फ आपका। क्या? मैं तुम पर कोई हक नहीं जताना चाहता जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह तैयार ना हो। पर आज इस रात क्या मैं तुमसे एक इजाजत मांग सकता हूँ? क्या आज की रात तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? क्या कुछ नहीं बोलता, बस सिर्फ हाँ में सर हिला देता है।